तो प्यार शब्द ही इनकम्प्लीट, अधूरा है जी। जो खुद पूरा नहीं है दूसरे को क्या पूरा करेगा। अगर कोई स्टूडेंट कोई न्यूज़पेपर फॉलो करना चाहता है तो उसके लिए सबसे अच्छा न्यूज़पेपर कौन है? सफल टीचर है, इसके पीछे कोई संघर्ष की कहानी आपकी है? So I think without grammar, it's possible. The main thing is means basic thing. They lack basic concept. Their basic concept is not clear. उनका बेसिक ही क्लियर नहीं होता है। टेंस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो टेंस पर उनकी महारत होनी चाहिए। इफ दे नो टेंस, अगर वो टेंस जानते हैं तो 1 दर्जन वैसे चैप्टर्स हैं, इनमें उनको प्रॉब्लम नहीं होगा। वो टेंस नहीं जानते तो उन्हें प्रॉब्लम होगा। जो क्रिकेटर और एक्टर रहते हैं वो अचानक इंग्लिश कैसे सीख जाते हैं? तेंदुलकर वाज illiterate. He did not pass मैट्रिक। दोस्तों, आप सुन रहे हैं संघर्ष से सफलता तक के पॉडकास्ट में। मेरा नाम अभिषेक कुमार, मेरे साथ एक खास मेहमान है राजेश खन्ना जी। इनके सफर काफी इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल रहा। आज हम इनसे इनके अनुभव के बारे में बात करेंगे और कुछ सीखेंगे। तो सर, आप अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए ताकि हमारे ऑडियंस जान सके। Very good evening to you all, to all the audience, and very much thankful to Mr. Abhishek, who decided to invite me. Let me tell you about myself. This is Ramesh Khanna from Nevada, and actually I belong to Nevada. Basically, I belong to Targil, which is about 40 kilometers far from Nevada. But since my student's life, मैं अपने विद्यार्थी जीवन से जब हमने अंग्रेजी सीखना शुरू किया, उसी समय से फ्रॉम दैट वेरी टाइम, सिंस दैट टाइम आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। जी सर, और इंग्लिश आप कहाँ से किए सर? आपका जो स्टडी था आप किस स्कूल से यहाँ पे प्राप्त किए हैं? अपना स्टडी के बारे में थोड़ा सा बताइए, अपना प्रोफेशन। एक्चुअली एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, I have been a student of Gandhi School, and as far as English is concerned, जहाँ तक अंग्रेजी का सवाल है, हम गांधी स्कूल के विद्यार्थी रहे हैं। और जहाँ तक अंग्रेजी का सवाल है, तो अंग्रेजी सिंस माय चाइल्डहुड आई हैव बीन वेरी मच इंटरेस्टेड इन इंग्लिश। बचपन से ही अंग्रेजी से मुझे शौक था, तो रुचि मुझे बचपन से थी। और अंग्रेजी मैंने यहीं सीखा एक इंस्टीट्यूट से, और जिस इंस्टीट्यूट का नाम है ब्रिटिश न्यूपिटी कॉलेज, और वहाँ हमने सीखा। आई लर्नड देयर, एंड व्हाइल लर्निंग आई स्टार्टेड टीचिंग। सर, क्या आप कभी सोचे थे कि हम इंग्लिश को पढ़ा सकते हैं, या जब इंग्लिश आप बोलने शुरू किए तो आपको कैसा फील हुआ स्टार्टिंग टाइम? रियली एट द बिगनिंग, शुरुआत में अंग्रेजी सीखना, लगातार बोलना, अंग्रेजी लिखना और अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी जानना, अंग्रेजी लिखना, अंग्रेजी बोलना, तीनों चीज़ अलग है। These all three are different things. So अंग्रेजी हम लिखना शुरू हमने किया, ग्रामेटिकली सही से लिखना शुरू किया, बट रियली आई वाज फेसिंग वेरी मच प्रॉब्लम व्हाइल स्पीकिंग। बोलने के दौरान काफ़ी मैं चैलेंज महसूस कर रहा था। 2-3 लाइन से ज़्यादा मैं बोल नहीं पाता था। सो आई ट्राइड अगेन एंड अगेन, सो फाइनली आई सक्सीडेड। अंततः हम सफल हुए बोलने में, कोशिश में हमारी जारी रही। सो समवन हैज टोल्ड से ट्राई एंड ट्राई एंड यू विल बी सक्सीड एट लास्ट। कोशिश करें, अंततः आप सफल होंगे। हमने बार बार कोशिश किया और अंततः हम बोलने लगे अंग्रेजी। क्या सर, कोई जो गांव से लड़का बिलोंग करता है उसके लिए आप क्या टिप्स सजेस्ट करेंगे जो इंग्लिश वो अच्छा से बोल सके स्टार्ट? फॉर दोज स्टूडेंट्स हु बिलोंग टू रूरल एरियाज, ग्रामीण बच्चों के लिए हम कहना चाहेंगे बेसिक चीज़ पर ध्यान देवो। बेसिक चीज़ हमारे कहने का मतलब है, हम लोग इंग्लिश को बताते हैं LSRW, लिसनिंग, ध्यान से सुनना किसी भी चीज़ को। लिसनिंग, हाँ, इंग्लिश का न्यूज सुने, किसी भी अच्छे स्पीकर को सुने, वक्ता को सुने, अपने सीनियर को सुने। S स्पीकिंग, and R reading, and W writing, and in this modern age watching, because if we watch someone speaking, अगर हम लोग किसी को देखते हैं बोलते हुए, तो हम लोग देखते हैं कि द आई कॉन्टेक्ट ऑफ द स्पीकर का आई कॉन्टेक्ट, बॉडी लैंग्वेज, फेस एक्सप्रेशंस। सो LSRW, लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एज वेल एज वॉचिंग। दिस इज पॉसिबल। हाँ, इफ दे फॉलो, ग्रामीण बच्चे भी इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, वो रीडिंग डालते हैं, है ना, ओके, वो सुनते हैं, लिसनिंग का काम करते हैं, न्यूज़ को सुनते हैं, हल्की छोटी छोटी कहानियों को सुनते हैं, और
ग्रामर और ट्रांसलेशन का बुक से बनाते हैं वो बेसिक चीज़, उनका बेसिक चीज़ अगर है तो कॉन्सेप्ट क्लियर, अगर उनका है बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज ईजी। सर कभी आप इंग्लिश के कारण कोई ऐसा इंटरव्यू में छटे हैं जिससे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, थोड़ा सा सेम फील करना पड़ा कि काश यदि मेरा स्पोकन बढ़िया रहता तो ये इंटरव्यू निकल जाता? Actually, I have already mentioned that since my childhood, I was very much fond of English. बचपन से हम अंग्रेजी के शौकीन थे, so I did not face any problem. हमारी अंग्रेजी हम बोलने में हमारी रुचि थी और हम बोला करते थे, और धीरे धीरे जैसे हम बड़े होते गए इंग्लिश और बेहतर होती गई। सो हमने ऐसा पर्सनली स्पेशली आई डिड नॉट फील, माई मेनी स्टूडेंट्स फेस दिस प्रॉब्लम। मेरे बहुत सारे विद्यार्थियों ने, बच्चों ने इसको फेस किया और यहाँ करके सीखा और फिर अंततः उन्होंने क्रैक किया। सर आप आज ज़िंदगी में बहुत अच्छे एक सफल शिक्षक है, हजार बच्चा का आपसे प्रेरित मिलता है, लेकिन आप इतने सफल टीचर हैं, इसके पीछे कोई संघर्ष की कहानी आपकी है? डेफिनेटली देयर इज अ संघर्ष, स्ट्रगल, संघर्ष तो है, इसके पीछे भी संघर्ष है। समवन हैज टोल्ड सेड, किसी ने सच ही बोला, स्ट्रगल इज लाइफ एंड वेयर देयर इज नो स्ट्रगल देयर इज नो लाइफ। संघर्ष ही जीवन है, जहाँ संघर्ष नहीं है वहाँ जीवन नहीं है। सो आई हैव बीन फेसिंग मेनी चैलेंजेस सिंस बिगनिंग। शुरुआत से हमने काफ़ी प्रॉब्लम हमने देखा। जैसे कि किसी भी बैचेस में सपोज बच्चे आते हैं तो बहुत सारे बैचेस में एक स्टूडेंट से बैच को शुरू करना पड़ता है, तो समटाइम्स फॉर 2 और 3 डेज इट्स वेरी चैलेंजिंग, काफ़ी कठिनाई का काम होता है बच्चों को करना। बट कई बार वैसा आया कि वो एक बच्चा जो है पूरा क्लास फुल हो गया, हाउसफुल, और मुझे बच्चों से कहना पड़ा, सॉरी देयर इज़ नो वैकेंट सीट इन दिस बैच, यू हैड बेटर और यू कैन जॉइन अदर बैच अदर टाइम। सो स्ट्रगल तो रहा है, सीखने में स्ट्रगल रहा है, सिखाने में स्ट्रगल रहा है। कई बार बच्चे होपलेस हो जाते हैं, उन्हें मोटिवेट करना पड़ता है। विदाउट ग्रामर स्पोकन इज इजी? एक्चुअली स्पोकन इज मीन्स कम्युनिकेशन, एंड इफ वी कैन कम्युनिकेट अदर्स, हम लोग अगर दूसरों तक अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं, सो आई थिंक विदाउट ग्रामर इट्स पॉसिबल। बिना ग्रामर के अपनी बातों को, फीलिंग्स को पहुंचाया जा सकता है। देयर मे बी एरर्स एंड मिस्टेक्स बट इट्स पॉसिबल, संभव है, पॉसिबल। हाँ पॉसिबल है। वो शुद्ध इंग्लिश नहीं होगा, करेक्ट इंग्लिश नहीं होगा, बट बोला जा सकता है। नो एडेज कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं स्टूडेंट जो स्पोकन सीखने में बहुत टाइम लग जाता है, ये सीख ही नहीं पाते हैं? एक्चुअली द मेन थिंग इज मीन्स बेसिक थिंग, दे लैक बेसिक कॉन्सेप्ट, देयर बेसिक कॉन्सेप्ट इज नॉट क्लियर। उनका बेसिक ही क्लियर नहीं होता है और वो सेंटेंस को लिखने की कोशिश करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं, बट जब तक आपका बेसिक नहीं है तब तक नहीं होगा। एंड आई थिंक रिगार्डिंग बेसिक, टेंस प्लेज अ वाइटल रोल इन स्पोकन इंग्लिश। टेंस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो टेंस पर उनकी महारत होनी चाहिए। इफ दे नो टेंस, अगर वो टेंस जानते हैं तो 1 दर्जन वैसे चैप्टर्स हैं इनमें उनको प्रॉब्लम नहीं होगा। वो टेंस नहीं जानते तो उन्हें प्रॉब्लम होगा। सर तो मेरा एक और सवाल है, जो क्रिकेटर और एक्टर रहते हैं वो अचानक इंग्लिश कैसे सीख जाते हैं? एक्चुअली इन्वायरमेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। वातावरण और माहौल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक ग्रामीण परिवेश का बच्चा वो ग्रामीण हिंदी बोलता है, बट एक इंग्लैंड में जो बच्चा पैदा लेता है वो बचपन से इंग्लिश बोलता है। माहौल जब से वो संभलता है, जब से वो चेतना में आता है, बड़ा होता है, वो जिस भाषा को सुनता है ऑटोमेटिकली वो सीख जाता है और बोलने लगता है। एज फार एज क्रिकेटर्स आर कंसर्न, जहाँ तक उन लोगों का सवाल है, सो ये पूरा का पूरा क्रिकेट हो गया, बॉलीवुड हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, सोशल मीडिया, ये इंग्लिश वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये उन सारे लैंग्वेज को बार बार सुनते हैं अपने साथियों से, अपने सीनियरों से, ऑडियंस से, कमेंटेटर से, फैंस से, लिखते हैं, पढ़ते हैं और वो सीख जाते हैं। सचिन तेंदुलकर वाज इलिट, ही वाज नॉट ओके, ही डिड नॉट पास मैट्रिक उन्होंने पास नहीं किया, बट ही यूज्ड टू स्पीक वेरी गुड इंग्लिश। सो इन्वायरमेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, और ग्रामीण परिवेश के बच्चों के लिए भी इन्वायरमेंट एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। उनके लिए चुनौती होती है एक वैसा इन्वायरमेंट, वातावरण बनाना। इन्वायरमेंट मायने रहता है। बिल्कुल, ऑफ कोर्स।
सर यदि कोई बच्चा को सजेस्ट करना है कि ये बुक फॉलो करो जिससे ग्रामर अच्छा हो जाए, तो कौन सा बुक आप उसको सजेस्ट करिएगा? एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट्स इफ ही लैक्स बेसिक, अगर उनको बेसिक का दिक्कत है, बेसिक का प्रॉब्लम है, तब उन्हें हम सिंपल ओके इफ़ दे बिलोंग टू बिहार, अगर बिहार से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए एक बुक होगा ऑक्सफोर्ड ग्रामर, ऑक्सफोर्ड करेंट ग्रामर और ऑक्सफोर्ड करेंट ट्रांसलेशन. If they solve the problems of, I think they won't have any problem. And after finishing this book, after completing this book, there is a Cambridge English translation. Cambridge English Translation. I think it's one of the best book for the students, for the learner, for competitive students. जब आप इंग्लिश सीखते थे सर, तो कौन सा बुक फॉलो करते थे? That very time there were many writers, K.P. Thakur, Irene and Martin, Michael Swan, Ashok Kumar, British English Grammar, A Mirror of Common Era, Ashok Kumar. क्या सर जो हमारे स्कूल सिस्टम है वो स्पोकन इंग्लिश क्यों नहीं सिखाता है? Actually, at first they need to train the teachers, those teachers who have been employed there, जिसको को वहाँ नियुक्त किया गया है, they are unable to teach English, they are unable to speak English. They say that I teach English, but I am not able to speak English, I can't speak English. So what a kind of teachers they are. वो एक अंग्रेजी शिक्षक कहता है कि मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ लेकिन मैं अंग्रेजी बोल नहीं सकता हूँ. बट क्यों? सो आवर गवर्नमेंट नीड्स टू, हमारे सरकार को ज़रूरत है उन विद्यालय में वैसे शिक्षकों की नियुक्ति करना जो खुद एक अच्छे स्पीकर हो, जो खुद अंग्रेजी बोलना जानते हो. तो उन्हें सरकार को सबसे पहले सिस्टम में शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए अंग्रेजी बोलने के लिए. अगर वे लोग जानेंगे तो सिखाएंगे. सर कोई इंग्लिश में ऐसा वर्ड है जो स्टूडेंट बोल ही नहीं पाता, बोलने में बहुत दिक्कत होता है उनको? देयर आर सम वर्ड्स इन इंग्लिश समथिंग से such as pneumonia. It's a very common word. Pneumonia. But those who are beginner and learner, they can't speak. Pneumonia, pneumonia. It starts with P, but we pronounce pneumonia. P is silent here. There are many words. NAS, GNAS, NAS, G is silent here. There are many words. Talk, walk, often. They often make mistakes. The students often make mistakes. आजकल जो बहुत सारे इंग्लिश का फेमस टीचर है, उनमें सबसे अच्छा टीचर आपको कौन सा टीचर लगता है? Actually, there are many famous English teachers इन इंडिया. as far as in India, as far as competitive teachers are concerned. जहाँ तक हम competitive teachers का सवाल है, so I think Jaideep sir right now, Jaideep sir. It means he likes to teach English with some new techniques, new concept, new methods. Everything is same, but the way of teaching is quite different. Jaideep sir from Delhi. नीतू मैम एक इंग्लिश का टीचर बहुत अच्छे शिक्षक हैं, आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? Definitely she is okay. She is at home in English undoubtedly, and I think she teaches spoken as well as competitive grammar. Yes sir. She is also good, very good. यदि कोई स्टूडेंट को 3 टिप्स देना रहे ताकि वो स्पोकन अपना बहुत अच्छा कर ले, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेगा? 3 टिप्स. Writing, फर्स्ट राइटिंग, reading, listening. दिस इज पॉसिबल? Of course. क्या न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए स्टूडेंट को, इंग्लिश न्यूज़पेपर? At the beginning, they should not read English newspaper. At the beginning, they should read means simple books, which language is quite simple, such as Champak. It's available in Hindi language and also in English. तो पहले चंपक पढ़ना चाहिए. अगर कोई नया सीखने वाला बच्चा, कोई स्टूडेंट्स
अंग्रेजी अखबार से पढ़ना शुरू करता है, रीडिंग डालना शुरू करता है, तो बहुत सारे उसके वर्ड्स इतने डिफ़िकल्ट होते हैं कि वो नहीं पढ़ पाता, उसकी रुचि खत्म हो जाती है। ही फील्स दैट ओके आई एम नॉट एबल, आई एम अनेबल टू लर्न इंग्लिश, आई एम अनेबल टू रीड इंग्लिश। सो अगर वे लोग पेपर में प्रॉब्लम पाते हैं तो छोटी किताबों से शुरू करें, कहानियों की किताबों से शुरू करें, एंड आफ्टर वेल जब उन्हें लगे कि इसे हम समझने लगे हैं, then they should read. Of course, each and every student should read the newspaper because newspaper brings all-round development in students. It not only improves their current affairs but also their word power. अगर कोई स्टूडेंट कोई न्यूज़पेपर फॉलो करना चाहता है तो उसके लिए सबसे अच्छा न्यूज़पेपर कौन सा है? The Hindu. The Hindu? The Hindu. I think it is one of the best English newspapers. कुछ सवाल और है सर आपसे पूछने के लिए। Of course, welcome. क्या आपका कोई ऐसा स्टूडेंट था जिसको जीरो मतलब इंग्लिश कुछ बोलना ही नहीं आता था और जब आपके यहाँ स्टार्ट किया वो पढ़ने तो बहुत अच्छा फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने लगा? Actually, as far as I can remind, जहाँ तक हम याद दिला सकते हैं अपने मस्तिष्क को, there is a student who belongs to Rajouri, Dheeraj. Actually, once reading was going on among some students, कुछ बच्चों के बीच रीडिंग चल रही थी, and चंपक in English language. Dheeraj was reading the line. There was a line. Rohit spoke. I asked the question to धीरज। हमने धीरज से पूछा कि कौन सा स्पोक है, साइकिल का स्पोक या मोटरसाइकिल का स्पोक, बाइक का स्पोक? धीरज ने जवाब दिया साइकिल का स्पोक। बाद में हमने उन्हें बताया कि स्पीक बोलना, स्पोक स्पोकन, प्रेजेंट पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। धीरज की continued to study, लगातार वो पढ़ते रहे। He became very good speaker. और आज के दिन मिस्टर धीरज his होटल मैनेजमेंट में इंडिया के किसी अच्छे होटल में मैनेजर है और उसके ब्रांचेज फॉरेन कंट्रीज में, विदेश में है, वहाँ भी हो जाते रहते हैं। और जब भी वो धीरज आते हैं क्लासरूम में आकर बच्चों को बोलते हैं कि मैं स्पोक, सर ने पूछा था तो मैं बताया था कि साइकिल का स्पोक। सर आपसे मैं भी कोचिंग पढ़ाऊँ, लेकिन आप बहुत सारा ऐसा बच्चा है जिसको आप बहुत फ्री पढ़ाते हैं, ऐसा क्यों? बहुत सारे बच्चों को आप एक्चुअली जब कभी हमें फिल्म ये लगता है, व्हेनेवर आई फील दैट ही इज अनेबल टू पे द फी, वो फी देने में सक्षम नहीं है, हिज पेरेंट्स आर मैन ऑफ अ स्मॉल इनकम, इकोनॉमिकली दे आर वीक, सो दैट्स व्हाई आई एम रेडी। आई थिंक विद्यादान एक महादान, विद्यादान सबसे बड़ा दान होता है, एंड आई रन इंस्टीट्यूट, दैट्स माई ओन, आई डोंट लिव ऑन रेंट, हम किराए पे नहीं रहते हैं। सो हमें लगता है ये बेनिफिट हमारे विद्यार्थियों को मिलना चाहिए। कोई ऐसा बच्चा है सर जो आपके चरण में खाया है, पिया है, कुछ पैसा भी दिए उसको, तब वो अपना ज़िंदगी ठीक है, ऐसा कोई? देयर आर मेनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे वैसे बच्चे हैं, इसमें कुछ बच्चों का नाम मुझे याद है। फ्रॉम पकरिया का एक मेरा स्टूडेंट्स है, राइट नाउ ही इज रेलवे ड्राइवर और ही इज एन एम्प्लॉय इन रेलवे इन पंडित दीनदयाल वेल जंक्शन, और ओके उनका वहाँ मेन ऑफिस है। वो हमारे पास ही रहते थे, उनका डेरा था, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे घर में बिताया करते थे, वहीं खाना वहीं पीना। आज वो रेलवे में है। हमारे गांव का एक और बच्चा वो भी रेलवे में है, इस रेलवे ड्राइवर, वो भी हमारे घर में। तो दर्जनों ऐसे बच्चे हैं। कोई ऐसा बच्चा का आप अपने इंस्टीट्यूट में देखें जो काफ़ी संघर्ष किया है? हाँ ऑफ कोर्स, कई वैसे ग्रामीण बच्चे हैं। एक एग्जांपल दे सकते हैं? ओके, एक बच्चा निमदरगम से सुबह 4 बजे साइकिल से आया करता था हमारे पास। आज वो किसी कंपनी में काम कर रहा है। तो सुबह 4 बजे साइकिल से आना, जब अंधेरी रहती है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, रियली इट वाज चैलेंजिंग। कई वैसे बच्चे आते हैं जो कि ट्री साइकिल से आते हैं, जो कि हैंडीकैप है।
उन्हें मैं सलाम करता हूँ, उन्हें मैं क्लास में प्रवेश करने में मदद करता हूँ और कुर्सी पर बैठने में मदद करता हूँ और उनसे मैं चार्ज भी नहीं लेता हूँ। नो एज बच्चा को प्यार हो जाता है, इसके लिए आप क्या ओपिनियन दे सकते हैं? इज राइट या रॉन्ग? जहाँ तक कि प्यार की बात है तो प्यार शब्द ही इनकम्प्लीट है, अधूरा है। जी। जो खुद पूरा नहीं है दूसरे को क्या पूरा करेगा? So I would love to say the youth and the students and the children, teenagers. जो लैब है सर, आज का जो यंग स्टूडेंट है उसको हो ही जाता है और एजुकेशन गेट करने का भी यही उम्र है, तो इसके लिए आपका क्या ओपिनियन है? Attraction is a very common thing. Attraction between two different sexes. दो डिफरेंट लिंग के प्रति आकर्षण होना कॉमन सी बात है। बट स्टूडेंट को ये समझना चाहिए, उन्हें जानना चाहिए, उन्हें बताए जाने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ रियल लव, रियल लव क्या है। सो योर एम, योर गोल, योर ड्रीम इज योर रियल लव। द ड्रीम ऑफ योर पेरेंट्स इज योर रियल लव। उन्हें बताना चाहिए प्यार की बातें शब्द ही अपने आप में इनकम्प्लीट है, अधूरा है। जो शब्द अपने आप में इनकम्प्लीट है वो दूसरे को क्या पूरा करेगा? सो विद्यार्थियों को उन्हें सीखना चाहिए, उन्हें अपने पेरेंट्स को देखना चाहिए कि दुनिया में हमें सबसे ज़्यादा लव कौन करता है और उसकी खातिर हम करें, वो ही हमारा लव है। उन्हें बताना चाहिए फ्रॉम द बिगिनिंग, उन्हें शुरुआत से इन चीज़ों के अच्छा माहौल दिया जाना चाहिए। सारी चीज़ें, सभी चीज़ें स्पष्ट रूप से उन्हें बताई जानी चाहिए, समझाई जानी चाहिए। डेफिनेटली इसका अच्छा प्रभाव या अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा उनके मस्तिष्क पे। क्या आप कोई ऐसा स्टूडेंट देखे हैं जो इसके कारण बहुत वो बैक चल गया अपना लाइफ? बैक ही नहीं चल गया, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु डाइग्रेस फ्रॉम द राइट पाथ। बहुत सारे वैसे बच्चे हैं जो अपने रास्ते भटक गए हैं। बहुत सारे लोगों ने अपना करियर बर्बाद किया, बहुत सारे लोगों ने अपना जीवन बर्बाद किया। वैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स कभी आप और कई लोगों ने अपनी गलतियों से सीखा और फिर वो वापस लौटे और अच्छा किया उन्होंने। कभी आप वैसा स्टूडेंट को आप एडवाइस दिए कि ये नहीं करना चाहिए बाबू? वंस अ गर्ल स्टूडेंट, शी वाज वेरी डिस्टर्ब्ड, वो काफ़ी अपसेट थी। वो उन्होंने मुझसे पूछा कि कुछ समस्याएं हैं। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, व्हाट एग्जैक्टली द प्रॉब्लम विद यू, आपके साथ दरअसल दिक्कत क्या है? उन्होंने बताया कि रास्ते में मुझे कोई मिलता और हमारे साथ हमारी गलती थी, किसी लड़के से हमने दोस्ती कर ली और हमने अपना इमोशनली उसके साथ हम भावनात्मक रूप से जुड़ गए और अब वो मुझे हमें इमोशनली ब्लैकमेल करता है छोटी-छोटी बातों पर। हमने उन्हें सलाह दिया कहाँ ब्लैकमेल करता है, उन्होंने बताया रास्ते में परेशान करता है। हमने उन्हें बताया इसका सॉल्यूशन ये है कि आप हमारे घर मतलब हमारे क्लास को फ़िलहाल छोड़ दें और अपने घर से भी निकलना बंद करें। अपने पेरेंट्स को सारी बातें बता दें। उन्होंने हमारे सारे सलाह को फ़ॉलो किया और फिर उनकी शादी हो गई। ये समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो गई। सो आज के बच्चों को, युवाओं को इसी तरह से अच्छे मार्गदर्शन की ज़रूरत है। एक नॉर्मल और कॉमन आज चल रहा है सर, बहुत सारे टीचर पॉलिटिक्स पे बयान देते हैं लेकिन पॉलिटिक्स में आते नहीं, इसके पीछे क्या रीज़न है? बिल्कुल, ये तो वही बात है कि हर कोई चाहता है कि भगत सिंह हो हमारे देश में, लेकिन भगत सिंह कोई बनना नहीं चाहता है। सो कहना और करना 2 अलग चीज़ें हैं। टू से एंड टू डू बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। तो कहना काफ़ी आसान है बट करना काफ़ी कठिन है। करने का मतलब त्याग, तपस्या, संघर्ष। एक दिन में कुछ नहीं होता। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो इस तरह का साहसिक निर्णय किन्हीं भी शिक्षक को लेना पड़ेगा। बोलना आसान है बट करना कठिन है। क्या टीचर को पॉलिटिक्स में आना चाहिए?
जहाँ तक स्पेशली हमारा मानना है, एज फार एज माय ओपिनियन इज कंसर्न, हमारे विचार का सवाल है, शिक्षक को इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। बहस, बकवास, राजनीति, जनरली हम अपने बच्चों को कहा करते हैं इन तीन चीज़ों से दूर रहना। सो आई थिंक पॉलिटिक्स इज नॉट अ सुटेबल प्लेस फॉर द टीचर्स। अगर शिक्षक विद्या राजनीति में भाग लेते हैं तो बच्चों को वैज्ञानिक कौन बनाएगा, उनमें अच्छे संस्कार कौन भरेगा, उन्हें डॉक्टर कौन बनाएगा, इंजीनियर कौन बनाएगा, कलाम कैसे आएंगे, पैदा लेंगे, विवेकानंद कैसे आएंगे। तो शिक्षक एक बहुत ही सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, समाज की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। उन्हें खुद ही एकाग्रचित होना चाहिए, अध्ययनशील होना चाहिए। जिन कामों को खुद करेंगे तभी तो वो बता पाएंगे कि आपको करना है और ऐसे करना है। सो राजनीति इज नॉट अ सेफ थिंग, इज पॉलिटिक्स इज नॉट सुटेबल थिंग्स फॉर द टीचर्स, इट्स नॉट, हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं होगा विद्यार्थियों, शिक्षकों को, अच्छे शिक्षकों को राजनीति में भाग लेना। सर, सब क्या ये शिक्षक को दुख होता है जब एक शिक्षक अपने स्टूडेंट को जी जान लगाकर पढ़ाते हैं और जब गवर्नमेंट की लापरवाही के कारण क्वेश्चन लीक हो जाता है, तो उस समय एक टीचर पे क्या व्यतीत होता है? शिक्षक को दुख नहीं होता है, शिक्षक को बहुत दुख होता है, क्योंकि ठीक बात हुई कि बिल्कुल सफलता के दरवाजे से सफलता का लौटाना, तो विद्यार्थी बिल्कुल सफल होने वाले होते हैं, सफलता उनके कदम छूने वाली होती है, सफलता उनके कदम चूमने वाली होती है और बिल्कुल अंतिम समय में वो वापस लौटते हैं। तो निश्चित ही डेफिनेटली आवर एजुकेशन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। और शिक्षक को दुख नहीं होता, बहुत दुख होता है, उनका मेहनत, उनका संघर्ष सब कुछ बेकार चला जाता है कुछ समय के लिए। समय सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है, टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और समय बर्बाद होता है विद्यार्थियों का, शिक्षकों का भी। क्या ये एक शिक्षक ये सिस्टम को सुधार सकते हैं? टीचर कैन डेफिनेटली इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ दिस। इस चीज़ की स्थिति को शिक्षक सुधार सकते हैं अगर सभी शिक्षक ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्य को निभाएं तो सुधार सकते हैं, इसमें सुधार की जा सकती है। इसके साथ साथ समाज के लोगों का भी सहयोग उन्हें प्राप्त होना चाहिए, अकेला से भार नहीं पड़ता, तो शिक्षकों के साथ साथ समाज के अन्य लोगों को भी समर्थन मिलना चाहिए। क्वेश्चन जब लीक होता है सर, तो इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? डेफिनेटली ब्यूरोक्रेट्स, थाना ब्यूरोक्रेट्स, ऑफिसर्स, education system, means the whole system is responsible behind it, they are answer for it, उनके लिए रुक जवाब दें। जहाँ से क्वेश्चन बनता है, जहाँ क्वेश्चन रखा जाता है। सर, तो मेरा एक अंतिम सवाल है, पूरे देशवासियों को यदि कुछ कहना चाहते हैं कि उसका इंग्लिश अच्छा स्ट्रांग हो जाए, तो आप क्या कहेंगे? they should and must keep on learning। यहाँ पे मैं स्वामी विवेकानंद जी का एक बात कहना चाहूँगा, अराइज अवेक एंड नॉट स्टॉप टिल द गोल इज रिच्ड। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हारा लक्ष्य हासिल नहीं हो जाए। तो विद्यार्थियों के लिए हम कहेंगे, जब एक बार वो शुरुआत करें तो रास्ते में बहुत सारी परेशानियाँ आएगी, उन्हें छोड़े नहीं, तब तक नहीं छोड़े जब तक सीख नहीं जाए, बिकॉज इट ब्रिंग्स ऑल राउंड डेवलपमेंट, इट्स ए कैरियर ओरिएंटेड सब्जेक्ट। ये हमें चहुमुखी विकास लाता है, हम लोगों को रोजगार प्रदान देता है, ये हमें एम्प्लॉयड बनाता है। तो एक भाषा ही नहीं बल्कि हमें रोजगार भी प्रदान करता है। इन सारी चीज़ों को अगर समझेंगे और बच्चों को मोटिवेट किया जाएगा, वे लोग कर सकते हैं। और हमारा पॉडकास्ट का अंतिम समय हो गया है, तो आप हमारे ऑडियंस को क्या कहना चाहते हैं? कुछ कह सकते हैं? स्पेशली फॉर द यूथ, फॉर द स्टूडेंट्स, जीवन में जो भी चीज़ नहीं जाने वो सीख लें, कभी दुखी नहीं होंगे।
लर्निंग इज द बेस्ट थिंग। लर्निंग कभी स्टॉप नहीं होता, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई समय नहीं होता। देयर इज नेवर रॉन्ग टाइम टू डू द राइट थिंग। सही काम करने का कोई समय गलत नहीं होता। सो हमेशा उन्हें सीखने के लिए तैयार होना चाहिए। जो चीज़ नहीं जानेंगे वो सीख जाएंगे तो डेफिनेटली सफलता उनके कदम चूमेगी। धन्यवाद सर, मैं आप पॉडकास्ट ओके, थैंक यू वेरी मच। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।